दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रहता है, इसी वजह से रिस्क काफ़ी रहता है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि डायरेक्ट प्लान आपको हमेशा म्यूचुअल फंड के अंदर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आपका जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन देके आते हो तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट प्लान हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मैं इसके अभी तक के मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो देखिए 23% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है। ये मैक्सिमम है। और सबसे अच्छी बात इस म्यूचुअल फंड की ये है कि अगर आप 5 साल के दरमियान अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो 19% के CAGR के हिसाब से इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो 23% के हिसाब से, और ये अभी रिसेंटली इसने रिटर्न देना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, अगर किसी बंदे ने जस्ट 1 साल पहले, आज से अगर 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो 13-13.5% के CAGR के हिसाब से उसके अकाउंट में रिटर्न पड़ा होगा। वहीं 6 महीने की बात करेंगे तो करीब करीब 6 महीना में भी 1% का रिटर्न आ रहा है। पर अगर वहीं 3 महीने के आसपास चले जाएंगे तो 1-1.5% अभी वो बंदा नीचे होगा। तो घबराइएगा नहीं। इस पार्ट से आपको ये शिक्षा मिलती है कि जितनी आप लंबी पारी खेलोगे उतना अच्छा किसी भी म्यूचुअल फंड से आप रिटर्न जरूर बना के घर लेके जा पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने कैसा म्यूचुअल फंड पकड़ रखा है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजें आपको ये भी कहूंगा कि 70 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे मित्रों की, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना, कि कोई IIFL का म्यूचुअल फंड पकड़ लेता है, कोई भगवान जाने कैसे कैसे म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं। मेरे मित्रों, मैं वीडियो इसीलिए लेकर के आता हूं आपके सामने कि आप कंपेयर कर सकें। भाई पैसा आपके पास 1500 हो या 2000 हो, उसी जगह पे अगर 2-4 अगर अच्छे किसी चैनल पे अगर आप अच्छे रिव्यू देख करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप लगा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इतना कोशिश तो कर लेना चाहिए। आप देखिए कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड में जाओ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इन डेप्थ एनालिसिस मैंने बताया है एक एक म्यूचुअल फंड का मैंने कंपेयर करके भी बताया है। और उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है ये भी मैंने बताया है। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। एक बार आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके तो देखो, कभी आइए गुजरात में आराम से बैठिए, है ना। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे, 5/5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि दिखाता है काफी अच्छा फंड है। अगर आप अनुपम तिवारी जी का क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं, बगल में दिख रहा है। देखिए क्या शानदार जबरदस्त और संस्कार के साथ इन्होंने फंड को मैनेज करके रखा हुआ है। और 13% के CAGR के हिसाब से इतना गिरता हुआ मार्केट में, जबकि सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30 से 40% निगेटिव है, फिर भी इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इतना धमाकेदार तरीके से दे रहा है। तो दिखाता है कि म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है बहुत बहुत अच्छा है। लगे रहो भाई, फंड मैनेजर साहब ऐसे ही लगे रहो। जैसा कि मैं कह रहा था कि 3 महीने की बात करेंगे तो 1.5% करीब निगेटिव है, 6 महीने में पॉजिटिव आ चुके हैं बंदे। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड हाउस। रिस्क जैसा कि मैंने आपसे कहा, चूंकि आपका पैसा इक्विटी में लगा रहता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वेरी हाई रिस्क रहता है। मेरे मित्रों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना एनालिसिस जरूर करें मेरे मित्रों, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब इक्विटी मार्केट में आप जब पैसा लगाते हो तो क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसी रिस्क को तोल और मोल के साथ, ठीक है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करने जाएं। एक प्रॉपर फंड को मैनेज करें, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करें अपने पैसे को। और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें, अपनी पर्सनल एनालिसिस जरूर करें। इसीलिए मेरा क्या टारगेट रहता है कि आपको फंड दिखाएं डिफरेंट तरीके से, आपको हर फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस दी जाए, ताकि आप अपना खुद से एक डिसीजन ले पाओ। ठीक है मेरे मित्रों, थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर लेंगे तो अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपको एक सुकून भी मिलता है। अगर स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपका नीचे गिर रहा होगा तो आप क्या करोगे, वहां पर कि आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मैंने गलतियां करी हैं, आने वाले समय में ये गलतियां नहीं करनी है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो अच्छा, हाँ इस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने इन्वेस्ट किया था, तो अब मुझे आने वाले समय में ऐसी ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो यही सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप की कुछ और की बात करेंगे तो 11,499 करोड़ का एसेट साइज है। इस एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है इसका यार, 0.51% का। कैश होल्ड करके चलेंगे, 0.67% का कैश होल्ड करके ही चलते हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। अभी देखिए निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, ये 250 ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर टोटल 250 शेयर्स होंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के। उन 250 में इन्होंने किस किस को सेलेक्ट करा है अभी हम बात कर लेंगे। प्लान ग्रोथ है आपका। अगर आपने पसंद नहीं आया कि यार भाई पसंद नहीं आ रहा यार, ये म्यूचुअल फंड मजा नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आप स्कीम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बस जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि 1 साल अगर नहीं हुआ है तो, अगर 1 साल हो गया है तो आपका पूरा पैसा और रिटर्न जो भी मिलेगा आपको वापस कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और टेक्सटाइल और डाइवर्सिफाइड, ये कुछ सेक्टर है जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसी के साथ साथ आप
उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स इन्होंने लिए हैं, चलिए उसी की बात करते हैं। तो ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है, और ये परसेंटेज देख लीजिए, बगल में लिखा हुआ है इतना परसेंट, जैसे 1000 रुपये है ना, 1000 का 4.27% जो भी निकल के आएगा, ठीक है, उतना पैसा आपका नारायण हृदयालय में रहेगा, फाइन ऑर्गेनिक्स में रहेगा, सीसीएल प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला सॉफ्ट, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, ब्लू स्टार कहते होंगे लोग यार कि काफ़ी अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, कंपनी नाम सुना। मेरे मित्रों ऐसा नहीं होता, आप जिसका नाम सुनते हो मार्केट में तो जरूरी नहीं कि वो रिटर्न भी अच्छा दे। ब्लू स्टार कुछ खास रिटर्न लोगों को बना के दिया नहीं है, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, महिंद्रा सीआई पे आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि ये शायद ये ब्रेकआउट देने की कगार पे है, ठीक है। कैनफिन होम्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओहो परसिस्टेंट सिस्टम्स ने तो तबाही मचा दी यार, 3200 का शेयर था, 5-5.5 के आसपास वापस से खड़ा हो गया था, शायद अभी फिर से गिरा हुआ है। केम्प्लास्ट, सनमार्क, ग्रिंडवेल नॉर्टन, टीआई फाइनेंशियल, आलोवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, एमटार टेक्नोलॉजी, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, नियोजन केमिकल्स, रोलेक्स रिंग्स, केपीआईटी इंजीनियरिंग, पीएनसी इंफ्राटेक, जीके सीमेंट एंड वेसुवियस इंडिया, जेबी केमिकल्स, सुंदरम फाइनेंस, मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, केएनआर कंस्ट्रक्शन, सुंदरम केमिकल्स, डाटा पैटर्न, एलिकॉन, कैस्टलॉय, हिडलबर्ग सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, टीसीएनएस क्लोथिंग, यूएनओ मिंडा, इप्का लेबोरेटरीज, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, सेंसेरा, नवीन फ्लोरिन, टाटा एलेक्सी, एसआरएफ, फैशन जाओ नहीं, फैशन आओ, कम फैशन होना चाहिए, है ना। एसजेएस एंटरप्राइज, एलटीआई माइंट्री, द फिनिक्स मिल, जमुना ऑटो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। इसी के साथ साथ ये म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर आपको कुछ और म्यूचुअल फंड देखने हैं तो देखिए मैं आपको ऑल्टरनेट भी देता हूं, ये भी अच्छे फंड है। लेकिन इन सभी म्यूचुअल फंड का आज अगर आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप है, होप्स हो कि आपको रिव्यू मिल चुका होगा। बहुत धमाकेदार म्यूचुअल फंड है, रिटर्न देखिए अच्छा दे रहा है, शेयर्स भी अच्छे हैं, सेक्टर भी अच्छे हैं, फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन भी आपने देख ली अच्छी है, साथ ही साथ एनएबी भी कंट्रोल में है, एक्सपेंस रेशियो भी कंट्रोल में है। तो इन सबको देखने के बाद अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करा है, अगर आप चेष्टा बना रहे हैं तो इससे पहले मेरा जो कंपैरिजन वाला वीडियो है, आपको मल्टीबैगर प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मिल जाएगा। मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंपेयर करने के बाद ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करें, ठीक है, डायरेक्टली जंप नहीं करना। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन सबके इन डेप्थ एनालिसिस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। एक्सिस बैंक का नहीं पड़ा हुआ था, वो उसको आज लाना था, तो ये देखिए आज आपके सामने एक्सिस स्मॉल कैप का भी आ चुका है। 11,499 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं तो 2,40,870 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टॉप 10 के अंदर आता है ये फंड हाउस। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी 198 टोटल स्कीम को ये मैनेज करते हैं मेरे मित्रों। तो वीडियो यहीं पर समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुणाल किशोरानंद जी ने वेरी गुड फंड इन्होंने बोला है कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर। तो किशोर जी ऐसे ही काम करते रहिए, आप म्यूचुअल फंड के अंदर रिव्यू देखते रहिए और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं और कुछ समस्या हो लिखिए, मैं लाइव आके उनको समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।